दोस्तों पिछली वीडियो हमने टाइप 4 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम टाइप 5 से स्टार्ट करेंगे। और यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों टाइप 5 का पहला सवाल कह रहा है किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था। तो संयोग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 लोग दिए हैं, किरण, संयोग और नम्रता। अनुपात दे रखा है 2, 3 और 4। ये अनुपात कब का है? 10 वर्ष पूर्व का। और योग कब का दे रखा है? योग दिया है 93, ये दिया है वर्तमान का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अनुपात को तो हम वर्तमान के बराबर नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अनुपात जहाँ फिक्स है वहीं रहेगा, लेकिन योग को हम अनुपात के बराबर लेके जा सकते हैं। अगर अनुपात 10 साल बाद का होता तो योग को हम 10 साल बाद लेके जाते, या पहले का दिया है तो 10 साल पहले लेके जाएंगे। भाई ये जो योग दिया है ये इन तीनों की आयु का दिया है। इन तीनों की आयु से मिलकर कितना हो गया? 93 हो रहा है। तो अगर इनको 10-10 साल पहले लेके जाएंगे तो 10 साल इसका घटेगा, 10 साल इसका घटेगा और 10 साल इसका घटेगा। टोटल कितने साल घटेगा? 30 साल। अगर 93 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 63। अब ये जो 63 आया है ये कब का आ गया? 10 साल पहले का योग। 10 साल पहले उसके हिसाब से योगफल कितना था? 63। और हमारे हिसाब से 10 साल पहले योगफल कितना था? 4 और 3 7 और 2 9। उसके योगफल को अपने योगफल से डिवाइड कर देना है। कितनी बार कट गया? 7 बार। 7 क्या आ गई हमारी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा तीनों रेशियो में कर देंगे, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 दूनी 14 वर्ष और 7 तिया 21 वर्ष, 7 चौक 28 वर्ष। लेकिन दोस्तों ये जो आयु आई है इनकी वर्तमान आयु नहीं है, क्योंकि जब अनुपात 10 साल पहले का है तो जो आयु आएगी वो भी 10 साल पहले की आएगी। अब इनको वर्तमान में लाने के लिए कितने साल जोड़ना पड़ेगा? 10 साल पीछे है तो 10-10 साल तीनों में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 10-10 साल तीनों में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इसमें जोड़ देंगे, 10 इसमें जोड़ देंगे और 10 इसमें जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 4 24 वर्ष और ये 31 वर्ष और ये 38 वर्ष। ये क्या आ गई? इनकी वर्तमान आयु आ गई। दोस्तों इसमें पूछा क्या है? संयोग की वर्तमान आयु कितनी वर्ष है? संयोग कितना दिया है? 31 वर्ष। दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसने कहा है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2:3:4 था और योग दिया है यहाँ पर 93। दोस्तों एक बात याद रखनी है, अनुपात जहाँ फिक्स है वहीं रहेगा। योग को हमें अनुपात के बराबर ले जाना पड़ेगा। अगर अनुपात 10 साल बाद का है या 20 साल बाद का है तो योग को भी हमें उतने ही साल आगे ले जाना पड़ेगा। पहले का है तो पहले ले जाना पड़ेगा। ये जो अनुपात दिया है 10 साल पहले का है और योग दिया है आज का। अगर इसको 10 साल पहले लेके जाएंगे तो तीनों के 10-10 साल घटेंगे, 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका। टोटल कितना घट जाएगा? 30 साल घटेगा। 30 अगर इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 63। अब 10 साल पहले का योग आ गया हमारे पास और 10 साल पहले की हमारे पास हमारे हिसाब से योग कितना है? 9 हो जाएगा। उसके योग को अपने योग से डिवाइड कर देंगे तो कट के कितना आ जाएगा? 7 बार। 7 क्या आएगी? मेन वैल्यू। मेन वैल्यू का इन तीनों में गुणा कर देंगे तो हमारी 10 साल पहले की आयु प्राप्त हो जाएगी। उनमें 10-10 साल और जोड़ देना है तो वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। तो दोस्तों यह दूसरा सवाल कह रहा है पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है? यह 3 लोग हैं, पंकज, अरुण और कमल। अनुपात दिया है 4, 3 और 5। ये जो अनुपात दिया है ये कब का है? 8 वर्ष बाद का। और जो योग दिया है ये कब का दिया है?
योग दिया है 72, ये कब का है? वर्तमान का। अब अनुपात को तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन योग को हम 8 साल बाद लेके जा सकते हैं। भाई अगर आज इन तीनों का योगफल कितना हो रहा है? 72 हो रहा है, तो अगर 8 साल बाद इनको लेके जाएंगे योग को, तो तीनों का कितना कितना जुड़ जाएगा? 8 साल जुड़ जाएगा, इसका 8 जुड़ जाएगा, इसका 8 जुड़ जाएगा, और इस कमल का भी 8 जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना जुड़ रहा है? 24 साल जुड़ जाएगा। अगर 72 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 96। अब ये जो 96 आया है, ये कब का योग आ गया? 8 साल बाद का। अब 8 साल बाद उसके हिसाब से योगफल कितना था? 96। और 8 साल बाद हमारे हिसाब से योगफल कितना है? 4 और 3 7 और 5 12। उसके योग को अपने योगफल से भाग दे देना है। कितने बार कट गया? 12 × 96। 8 क्या आ गई हमारी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा तीनों रेशियो में कर देंगे, इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 वर्ष। और ये 8 पंजे 40 वर्ष। ये अब जो आयु आई है, ये कब की आई है? 8 साल बाद की। इनको वर्तमान में लाने के लिए कितना कितना घटाना पड़ेगा? 8 साल घटाना पड़ेगा। 8 इसमें से घट जाएगा, 8 इसमें से घट जाएगा, और 8 इसमें से घट जाएगा। तो कितना कितना बचेगा भाई? 32 में से 8 गएंगे तो कितने बचेंगे? 24। और यहाँ कितना बचेगा? 24 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। और यहाँ कितना बचेगा? 32। पूछे क्या है उसने? अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। यहाँ पे अरुण की आयु कितनी दी है? अरुण की आयु 16 वर्ष है, और कमल की कितनी निकल के आई है? 32 वर्ष है। तो अंतर कितने का आ रहा है इनमें? अंतर कितने का आ रहा है? 16 का। 32 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 वर्ष। दोस्तों इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा उसने कहा है 8 वर्ष बाद इन तीनों का अनुपात कितना हो जा रहा है? 4 3 5। और योगफल कब का दे रखा है? वर्तमान का। अब 8 वर्ष बाद उसके हिसाब से अनुपात कितना है? 4 3 5। और योगफल हमारा 72 है, तो इसको भी हमें 8 साल बाद ले जाना पड़ेगा। तो तीनों का 8 साल जुड़ जाएगा, 8 साल। इन तीनों का 8 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इसका जोड़ेगा, 8 उसका जोड़ेगा, और 8 इसका जोड़ेगा, तीनों का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। 72 में 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 96 आ जाएगा। 96 को कितने से डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो कितना आ जाएगा? 8 क्या होगी हमारी मेन वैल्यू? उस मेन वैल्यू का इन तीनों रेशियो में गुणा कर देंगे, तो हमारा 8 साल बाद की आयु आ जाएगी। उसको वर्तमान में लाने के लिए 8 साल घटा देंगे, तो वर्तमान में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सवाल है ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1 2 3 था। सी की वर्तमान आयु क्या है? यहाँ 3 लोग दिए हैं, ए बी और सी। अनुपात दिया है इनका 1 2 और 3। ये कब का है? 6 वर्ष पहले का। और योगफल कब का दिया है? योगफल दिया है हमारा वर्तमान का। योग कितना है? 90। कब का है? वर्तमान का। अब योगफल दिया है वर्तमान का, अनुपात दिया है 6 वर्ष पहले का। तो अनुपात तो जहाँ फिक्स है वहीं रहेगा, लेकिन योगफल को हम अनुपात के बराबर लेके जाएंगे। तो कितने कितने साल पीछे घटेगा? ये 6 साल पीछे जाएगा, तीनों का 6 साल। तो 6 कितने? तीनों का 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 18। अगर 90 में से 18 घटेंगे तो कितना बचेगा? 90 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा? 72। अब 6 वर्ष पहले उसके हिसाब से योगफल कितना था? 72। और 6 वर्ष पहले हमारे हिसाब से योगफल कितना था? 3 और 3 6। कितने बार कट गया? 12 बार। 12 क्या निकल के आ गई हमारी मेन वैल्यू। इस मेन वैल्यू का गुणा तीनों रेशियो में कर देंगे, इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। तो कितना हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 तिया 36। लेकिन ये आयु आई है जो वर्तमान आयु नहीं है। तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 6 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो 6 इसमें जोड़ देंगे,
6 इसमें जोड़ देंगे और 6 इसमें जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा इनका अलग अलग, 12 6 18 हो जाएगा। और ये 24 और 6 ये 30 वर्ष हो जाएगा। और ये 36 और 6 42 वर्ष। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई। इसने पूछा क्या है, सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 42 वर्ष।